गुरुआ में डॉक्टर रूबी कुशवाहा के प्रति बढ़ा ग्रामीणों का रुझान। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता डॉक्टर रूबी कुशवाहा का जनसंपर्क लगातार तेज हो रहा है। गुरुआ भाजपा प्रखंड अध्यक्ष मंटू सिंह की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही वे उनके आवास पर पहुंचे और स्वास्थ्य की जानकारियां ली। पेशे से चिकित्सक होने के कारण उन्होंने दवाइयां और इलाज संबंधी सुझाव भी दिए। इसके बाद डॉक्टर रूबी कुशवाहा ने क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा के दौरान कहा कि यदि भाजपा उन्हें टिकट देती है तो वे प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे। डॉक्टर रूबी कुशवाहा ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपका समर्थन मिला तो गुरुआ विधानसभा में चिकित्सा सुविधा के साथ साथ विकास कार्यों में चार चंद लगाने का काम करूंगी। अब देखिए, विचारधारा तो भाई भाजपा वाला है सब लोग के, जिनको भी टिकट मिलेगा, चाहे रूबी बॉस रहे या और प्रत्याशी रहे, लेकिन अपने क्षेत्र में ये आए हैं और डॉक्टर से पेशे से जुड़े हुए हैं तो लोग के अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लग रहा है कि भाई इनको टिकट मिले तो मदद होगी। ग्रामीण वासियों में उत्साह है और बाकी सब लोग मेरे हैं, इनसे भी आप लोग पूछ लीजिए। क्या कहिएगा? अच्छा, आए हुए हैं बर्मा में डॉक्टर रूबी बॉस, अगर इनको टिकट मिलता है तो शायद पहली प्रत्याशी होंगी महिला भाजपा से। कितना समर्थन और सपोर्ट रहेगा आप लोगों का? बहुत समर्थन रहेगा। ऐसे तो मनो प्रत्याशी नहीं आए थे अभी भाजपा से जी। कहेंगे आप, आज आई हुई थी डॉक्टर रूबी कुशवाहा आपके गांव बर्मा में, देख रहे थे चुनाव के प्रचार में भी चल रही हैं और उनके एक प्रखंड अध्यक्ष, उनका तबीयत खराब भी हो गया था, तो इस तरह का अपनापन फिलहाल अभी है, तो इनका किस प्रकार से समर्थन आप लोग करेंगे? देखिए, हम लोग तन मन धन सबसे समर्थन करेंगे जी। और हम लोग पूर्व से भाजपा के सपोर्ट किए हैं और भाजपा के ही करेंगे। ये टिकट अगर भाजपा से लेकर आते हैं तो हम लोग समर्थन करेंगे। रूबी कुशवाहा कैसी प्रत्याशी है? अभी तो हम लोग देखे नहीं हैं, देख रहे हैं कि क्या करेंगे ना करेंगे। अभी तो आए भी किए हैं, पेशे से डॉक्टर भी हैं और महिला भी हैं। हाँ, तो विकास करेंगे, विकास के काम उम्मीद है उन पे? उम्मीद तो जगता है, बातचीत से ऐसा अनुभव हो रहा है कि विकास करेंगे। अगर गुरुआ विधानसभा से उनको टिकट मिलेगा तो समर्थन मिलेगा लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक और आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रूबी कुशवाहा मैम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो उन्होंने अपने ये विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गुरुआ विधानसभा को ही चुना जी। क्योंकि गुरुआ विधानसभा को एक ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है जो निष्पक्ष भाव से निष्पक्ष होकर विकास की राह पर चलें। और अगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक विशाल जीत कायम करेंगी और एक निष्पक्ष भाव से पूरे गुरुआ विधानसभा का विकास करेंगी जी। आप कैसे उम्मीद जताएं कि रूबी कुशवाहा निष्पक्ष भाव से सेवा करेंगे लोगों का? देखिए, ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि डॉक्टर इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप होता है और भगवान तो किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखता है। तो ये खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर पेशे से जुड़े हुए हैं। पूरे मतलब जितने भी इनके पास जाति धर्म कुछ नहीं है, सभी जाति के लोग जाते हैं, सभी धर्म के लोग जाते हैं इनके पास। तो ऐसा तो किसी के पास ट्रीट नहीं करते हैं। तो वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर समझते हैं कि मतलब यहाँ पे किसी तरह कोई जाति पाति नहीं है। तो इस तरह से उम्मीद हम लोग कर सकते हैं, उम्मीद करेंगे ही कि अगर इनको टिकट मिलेगा तो ये जीतेंगी और किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेंगी, निष्पक्ष भाव से सेवा करेंगी। आपका परिचय? ऋषभ कुमार, ऐसे तो गोरेलाल नाम हुआ मेरा यहाँ। मेरा नाम डॉक्टर रूबी कुशवाहा है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और गया में क्लिनिक है और गुरुआ से काफ़ी पुराना संबंध है। हमेशा आती रहती हूँ, कैंप वगैरह भी बहुत किया है यहाँ पर और आज जनता के बीच में जनता के लिए आई हूँ। और यहाँ पर हमेशा जब भी आती हूँ तो जो बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, थोड़ा सा अखरता है वो चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर। और अभी हमारे काफ़ी करीबी हैं मंटू जी और उनकी स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब था तो मुझे पता चला तो मैं आई। और अभी जो बातें हो रही थी, एक जो नॉर्मल टेस्ट वगैरह होते हैं, खून जांच हो गया, ये सब की भी सुविधा के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है लोगों को। और अभी जैसे नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ राजनीति वाली बातें, घर पारिवारिक वाली बातें हो रही थी कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है उन्हीं के लिए। जैसे अभी टेस्ट करवाना है या दवाई लेने के लिए जाना है तो आसपास कोई सुविधा नहीं है। तो ये सब चीज़ देख करके लगता है कि गुरुआ में चिकित्सा व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो ये चीज़ मेरे मन में बार बार खटकता है। जब भी आती हूँ तो लगता है कि नहीं,
यहाँ के लोगों के लिए चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ है और इसको हम एकदम जो प्रायोरिटी बेसिस पे बोलते हैं वो चीज़ हम रखना चाहते हैं। और आगे आने वाले समय में अगर मुझे कुछ वैसा दायित्व मिलता है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, तो चिकित्सा व्यवस्था तो इतनी अच्छी होगी कि गया जाने की रात को 12 बजे भी अगर कोई सीरियस पेशेंट भी है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुआ में इतना अच्छा हम ज़रूर चाहते हैं कि अपना एक योगदान जो कि हमेशा लोग यहाँ उस चीज़ को याद रखें कि नहीं, चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी हो गई और वो ज़रूरी भी है। गांव में भ्रमण भी किए हैं कुछ में, जी समस्या भी कुछ आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक रोड चौड़ीकरण के लिए मुद्दा तो काफ़ी दिनों से है, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है और हमने भी काफ़ी आवाज़ इसके लिए उठाई थी। तो अब खुशी भी है कि रोड चौड़ा हो रहा है और यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए यातायात की सुविधा भी बहुत अच्छी होगी। और एक चीज़ जो है, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, सिंचाई और एक महिलाओं की स्थिति, हमेशा मैं ये इस बात पे ज़रूर जोर देती हूँ कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तभी गरीब घर के बच्चे पढ़ लिख कर के अफसर बनेंगे और जिस दिन वो पढ़ लिख गए तो उस दिन वो शोषित नहीं रहेंगे, वो जागरूक होंगे, समाज के लिए वो भी कुछ करके जाएंगे। और यहाँ पर किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था और समुचित होनी चाहिए, काफ़ी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। और रोजगार के लिए गुरुआ से बाहर क्यों जाए, मेरा 1-2 लोगों से हमने पटना दिल्ली में डिस्कशन भी करा है कुछ फैक्ट्री के लिए। अब देखिए, प्रयास तो मेरा बहुत है कि गुरुआ में कुछ ऐसी 2-3 फैक्ट्री लगाने की सोच रही हूँ कि यहाँ के युवा बाहर ना जाए, यहीं उन्हें रोज़गार मिले और उसमें नौकरी के लिए एक खास योग्यता भी रहेगी और वो एक और मोटिवेशन होगा यहाँ के युवाओं के लिए कि पढ़ाई करनी है ताकि रोज़गार यहीं पर मिल जाए। और महिलाओं के लिए, क्योंकि एक महिला हूँ तो एक महिलाओं से जुड़ाव लगाव तो हमेशा रहेगा। महिलाओं, बहनों, बेटियों की स्थिति सुधारने के लिए, उनमें जो जो चीज़ भी कमी है वो सब चीज़ सुधारने के लिए एक महिला होने के नाते मुझे किसी के द्वारा ना बोलने की ज़रूरत है, ना कहीं से दबाव की ज़रूरत है। वो तो खुद दिल से ही होगा कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कार्य करूं कि उन्हें ये ना लगे कि अच्छा हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन्हें लगे कि जैसे हम ही आगे जा कर के अपनी बात पटना दिल्ली में रख रहे हैं, वो उनका लगाव जुड़ा मुझसे इस तरह का है और उनकी उम्मीदों पर मैं पूरी तरह खरा उतरना चाहती हूँ। और यहाँ के लोगों से मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ। अभी जो मिलकर के मैं आई हूँ मंटू जी से, मुझे लग रहा है जैसे कि बीमार है वो तो मुझे उदासी लग रही है, क्योंकि जब भी उनसे मिली हूँ बहुत काफ़ी हंसते हुए रहते हैं, बहुत अच्छे उत्साह के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं। तो एक वो चीज़ हमेशा रहता है कि यहाँ के लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। हर एक युवा से जब भी मिलूँ तो चेहरे पर एक हंसी खुशी रहे और वो खुशी बरकरार रखने के लिए और लाने के लिए जो भी मुझसे हो पाएगा, जो भी मेहनत है, यहाँ हो, क्षेत्र में हो, आगे सरकार से जो भी मदद लेनी होगी, बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है, मैं तत्पर हूँ और आगे भी तत्पर रहूँगी कि उन्हें लगे कि नहीं, गुरुआ का मेरा कोई एक है ऐसा जो कि हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है और सुविधा गुरुआ तक लाने के लिए प्रयासरत है। गुरुआ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन हुआ था, जिसमें चौड़ीकरण की बात की गई थी। कहाँ पर परेशानी हो रही है मैम चौड़ीकरण को लेकर? देखिए, जब भी किसी रोड को बनाने के लिए प्रयास होता है तो उसके लिए पहले एक हम लोग अपनी तरफ से एक आवेदन देते हैं कि यहाँ ये काम होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो स्वीकृति होती है वो बहुत डिपार्टमेंट से स्वीकृति लेनी पड़ती है और उसमें जो सबसे जहाँ पर दिक्कत होती है वो वन विभाग की होती है। आप लोग भी जानते होंगे, वन विभाग वो नहीं है कि अगर कोई मंत्री बोल दे तो वन विभाग से क्लैरिफिकेशन आ जाता है। उसके लिए बहुत सारा प्रोसीड्योर है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ वहाँ से आना होता है नोटिफिकेशन, उसके बाद ही वन विभाग से आश्वासन मिलता है। तो कुछ देरी वहाँ पर हो रही थी और कुछ जो सरकारी प्रक्रिया है, क्योंकि इतना बड़ा काम है तो जो भी चीज़ होता है प्रोटोकॉल के तहत ही होता है और हम लोग जो भी काम करेंगे वो नियम के तहत ही करेंगे ताकि काम इतना दुरुस्त हो कि अगले कुछ समय तक के लिए वो
पेपरबाजी नहीं हो उस पर कि इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत है। आप जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं पर एक अगर थोड़ा भी कमी है जो कि जनता के हित में भी अगर है तो लोग उस चीज़ को बड़ा मुद्दा बना देते हैं। हम लोग चाहते हैं जो भी काम हो सॉलिड हो और पेपर पर भी बहुत दुरुस्त हो कि वो काम में आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो स्वीकृति मिलने में थोड़ी सी देरी होती है तो, लेकिन वो चीज़ दुरुस्त काम करने के लिए ही होता है। और अब तो सारा कुछ हो गया है, अब अमली जामा पहनने में कुछ ही समय बाकी है। तो नहीं, इन्होंने पूछी कि वो परेशानी कहाँ थी, अब तो सारा कुछ क्लियर हो गया है, सारा कुछ आ गया है स्वीकृति, तो अब कुछ ही समय की बात है, सारा कुछ हो जाए। गुरुआ में मैम मुख्य समस्या क्या है गुरुआ विधानसभा में? जी, मुझे जो सबसे बड़ी समस्या लगती है वो है एक यातायात व्यवस्था की, कि यहाँ पर से आप तुरंत चाहे तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जो हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल गया में तुरंत नहीं पहुँच सकते हैं। रात को भी लोगों को सोचना पड़ता है कि यातायात व्यवस्था मिलेगी नहीं मिलेगी, और उस चक्कर में कितने सीरियस पेशेंट जो हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं और उनकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। समाधान तो, कैसे हो? जी बिल्कुल। तो हमने पहला चीज़ बताया कि रोड चौड़ीकरण। दूसरा क्या, मैं अपनी तरफ से ये बात आगे भी रख रही हूँ कि एम्बुलेंस की सुविधा मैं दूँ। वो एम्बुलेंस यहीं पर 24 घंटे गुरुआ प्रखंड में ही यहाँ पर रहेगा, और जब भी रात 2 बजे 4 बजे जितने भी बजे ज़रूरत हो सीरियस पेशेंट को, वो मुफ्त सेवा रहेगी कि वो यहाँ से यातायात व्यवस्था उनको मिले और पेशेंट को ले जा करके, ऐसा नहीं कि आप किसी खास जगह जाए, आपको जहाँ जाना हो, आप प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जहाँ भी जाना चाहे वो आपको एम्बुलेंस वहाँ तक आपको पूरी व्यवस्था के साथ, जिसमें मॉनिटर लगा होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, बीपी मॉनिटरिंग मशीन रहती है, और वो समुचित व्यवस्था के साथ पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई है उस पर बहुत सा जो धरातल पे नहीं है, गरीबों को नहीं मिल रही है और घोर उसमें मतलब घुसखोरी है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में एक चिकित्सक को लेकर के FIR पहले दर्ज की गई है, परंतु उसमें ताला जो बंद किया जाता है कानून, वो एक ही दरवाजा में बंद किया और सारा हॉस्पिटल को खोल रखा है, और उसको अधिकारी लोग देख करके भी मतलब मुकर रहे हैं। इसमें कहाँ पे मतलब गलती है, क्या है? देखिए, जहाँ तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है तो सही बात तो यही है कि विकास पुरुष वही हैं। उन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए है, और उनके आने के बाद ये आप लोग भी मानेंगे भारत पूरे विश्व में छा गया है। और बिहार के लिए जितनी बार भी वो आते हैं इतनी सौगात लेकर आते हैं, और इतना उन्होंने कुछ बिहार को लेकर विज़न रखा है कि बहुत तरक्की के रास्ते पर है। और जो भी चीज़ कमी है, क्योंकि उनके हमारे नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं तो पूरा सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई कमी है उनकी योजना को लागू करने में। और जहाँ तक है चिकित्सा व्यवस्था के क्षेत्र में, यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ हैं वो हम लोग बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर वो हमारी नज़र के बाहर है। और कुछ चीज़ होता है जो कि धरातल पर जो समाज के कुछ लोग भी हैं जिनको कि साथ आना चाहिए, और जो क्योंकि वो गुरुआ के विकास के लिए काम हो रहा है, वो किसी खास पार्टी के लिए नहीं हो रहा है। अगर वो काम होगा तो उसमें किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति व्यवस्था के हों, या किसी भी पार्टी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो सबके लिए है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, अगर ये चीज़ हो जाएगा तो ये मोदी जी का नाम होगा। ऐसा नहीं है। मोदी जी एक पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। तो कुछ लोगों से जो हमें सहयोग नहीं मिल पाता है, मैं अपील करती हूँ कि कृपया वो लोग भी पूरे तन मन से लगे और इस चीज़ को धरातल उतरने के लिए हम लोगों को सहयोग करें। और थोड़ी बहुत दिक्कतें बड़ा काम करने में होती ही हैं, और बहुत जीरो से हम लोग शुरू किए हैं। बिहार किस गर्त में था, वहाँ से ले करके आगे तक आना, ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है, चुनौतियों भरा कार्य है, और सबके साथ सहयोग की ज़रूरत है। जमीन सर्वे को लेकर जो चल रहा था कार्यक्रम, अभी वो फिलहाल बंद है, और उस पर बहुत सा पहलू है, जो पेपर है जो मतलब उपलब्ध नहीं है, उसमें अधिकारियों का मतलब लापरवाही घोर नजर आ रहा है। इसको आप कैसे सही कर पाए? देखिए, भूमि सुधार का कार्यक्रम ऐसा तो नहीं है कि ये आज नीतीश कुमार के उनके टेन्योर की बात है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से
था कि ये चीज़ होना चाहिए और काफ़ी बड़ा और उनका बृहद तो काम पहल है मैम, उनका तो पहल है कि मतलब वो सही हो, लेकिन बिल्कुल, अधिकारी ये लोग पहल, कर क्यों नहीं पा रहे? बिल्कुल देखिए ये शुरू से था और नीतीश कुमार जी का पूरी बिहार की जनता धन्यवाद करती कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य अपने टेन्योर में कराने का काम किया। और ये बात आप भी मानेंगे कि ये एक आसान काम नहीं, काफ़ी वृहद काम है। भूमि सुधार में हर एक स्टेप पर पेपर और जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको अमली जामा पहनाना एक कठिन कार्य है और वो एक लंबा प्रोसेस है और सब लोग लगे हुए हैं। और जहाँ पर भी हमें लगता है कि नहीं ये काम में लापरवाही हो रही है, वहाँ पर तुरंत ही हम लोग कंप्लेन करते हैं, वहाँ से तुरंत ऑर्डर आता है, नोटिफिकेशन आता है। और जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि कुछ अफसरशाही हो रही है या कहीं से हमें ये भी शिकायत मिली कि कुछ लोग कुछ पैसा मांग रहे हैं, बिचौलिए बीच में आ गए हैं कि पैसा दीजिए, तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। सभी लोगों से आग्रह है कृपया ये भ्रम ना फैलाएं कि पैसा ले करके आपका काम किया जाएगा। नहीं, ये सारे लोगों के लिए है और ये आपके हित में कार्य किया जा रहा है। उन लोगों के बात में ना पड़े और पूरी तरीके से सही तरीके से ये काम हो रहा है। समय लगेगा, पूरा वृहद काम है, साथ में सबके सहयोग की गुरुआ अपेक्षा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक को लेकर के 9 बार वहाँ पे आदान प्रदान किए गए। कभी वो प्रभारी बन रहे हैं, कभी वो बन रहे हैं, मतलब एक कहीं ना कहीं सिस्टम को मतलब फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। इसमें तो मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं पिछली बार भी जब गुरुआ आई थी तो उस बार भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर, पहली बात तो समुचित चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर और वो 24 घंटे फंक्शनल होना चाहिए, शिफ्ट वाइज रोस्टर वाइज ड्यूटी लगनी चाहिए और डॉक्टर्स प्लस नर्सिंग स्टाफ यहाँ 24 घंटे सुविधा होनी चाहिए। दुर्भाग्य है और- मैम कि भाजपा की सरकार है, फिर भी ये मतलब नहीं हो पा रही। जी देखिए, भाजपा की सरकार हर तरीके से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन एक चीज़ जो है कि यहाँ पर कुछ राजनीति हो रही है, ये सभी लोग समझ रहे हैं और ज़्यादा खुलकर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि सभी लोग आशय समझ रहे हैं। जितना भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है, हर बार ऑर्डर वहाँ से आता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यहाँ पर कुछ और हो जाती है। लेकिन हम लोग वहाँ से पूरी तरीके से जो भी काम हो रहा है, समझिए हम लोग के प्रेशर दबाव में काम हो जाता है। लेकिन यहाँ की जनता और भी जितने लोग हैं उनसे ये अपील है कि उस चीज़ को कृपया राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं और क्योंकि वो लोगों की जान माल से जुड़ रिलेटेड वो चीज़ है, वो कोई भी समुदाय का आदमी बीमार हो सकता है और उसकी जान खतरे में आ सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चिकित्सा व्यवस्था, हॉस्पिटल, स्कूल, कृपया इन सबको राजनीति से दूर रखें और इसमें सबके सहयोग की अपेक्षा है। गुरुआ विधानसभा में आप भ्रमण किए होंगे, आपको क्या लगता है भाजपा की सरकार यानी विधायक बनेगी? बिल्कुल कमल खिलेगा और पूरे चमक के साथ कमल खिलेगा और लोगों को एक विकल्प की बहुत तलाश थी और लोग इस बार एकदम प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग कमल के साथ जाएंगे। मैं इतना क्षेत्र भ्रमण की हूँ, कहीं पर भी मुझे एक भी शंका नहीं लगी है कि इस बार जो है कमल के आने में कुछ भी संशय है। बिल्कुल पूरे जोर शोर से और बहुत ही खुशी के साथ हम लोग कमल के साथ हैं, पूरी जनता कमल के साथ है और ये तो आगे आने वाले समय में आप लोग भी देखेंगे कि कमल का पूरा ही सपोर्ट है, पूरा साथ है और जो बोलते हैं कि एक लहर है, उस लहर में कहीं दो राय नहीं है। मैम काफ़ी सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं भाजपा से, तो क्या कोई एक प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो सारे लोगों का साथ रहेगा या फिर आपस में लोग टूटेंगे भी? क्योंकि काफ़ी प्रत्याशी ऐसा मान रहे हैं कि नहीं हम ही दावेदार हैं, हम ही दावेदार हैं। मैं तो बाकी लोगों की बातें तो बाकी लोग बताएंगे, लेकिन मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ। मैंने जब भी यहाँ भ्रमण किया, मैंने एक चीज़ ये बोला कि देखिए रेस में बहुत लोग हैं और ये स्वाभाविक भी है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सभी लोगों को आगे आने का अधिकार है और उसमें हम लोग सब लोग एक साथ हैं और सब लोग अपनी दावेदारी पेश करें और शीर्ष नेतृत्व जिनको भी चुने, अगर मैं ये कैमरा पर बोल रही हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जिनको भी चुनेगा, आप मुझे देखेंगे उनके साथ क्षेत्र भ्रमण में, उनकी रैली में पुरजोर समर्थन के साथ मैं उनके साथ रहूँगी क्योंकि वो हमारे कमल के साथ हैं और जो भी कमल के साथ है वो हमारे साथ है। तो ऐसा आपस में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर 25 प्रत्याशी हैं भाजपा से तो अगर उनको मिलेगा तो हमें रुष्ट होने की ज़रूरत है। नहीं, क्षेत्र के लिए काम होगा, यहाँ का विकास होगा। तो ये गुरुआ की धरती है, गुरुआ की धरती के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और सोचिए मैं तो डॉक्टर हूँ, अपना क्लिनिक वगैरह सब कुछ छोड़ करके यहाँ की जनता के लिए मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर इतना विकास हो जाए कि लोग
लोग सोचें कि नहीं इतना काम हुआ तो अगर उसमें अपना कुछ योगदान मैं दे सकूं, छोटा सा ही सही, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कोई वैसा नहीं नेता हूं, लेकिन जो भी मेरा छोटा योगदान हो सकेगा और उस योगदान से यहाँ का कुछ भला हो जाए तो मेरे से भाग्यशाली व्यक्ति और कोई नहीं होगा। और जिनको भी शीर्ष नेतृत्व चुनेगा आपस में कोई फूट नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर मैं उनके साथ रहूँगी और उनके साथ प्रचार प्रसार क्षेत्र भ्रमण में बिल्कुल उनके साथ हूँ।